दोस्तों, मेरा क्लास जो कि हम SD यादव से मैथ देख रहे थे, हमने भाग 1 और भाग 2 पहले देख चुका है। यदि आपने मेरा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो पहले आप भाग 1 और भाग 2 देख लें, और तब हम भाग 3 पे आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि भाग 3 मेरा है। भाग 3 में देखेंगे 25 नंबर से आगे। तो हम आज देख लेते हैं कि मेरा 26 नंबर सवाल क्या बोलता है। तो मेरा 26 नंबर सवाल बोलता है, ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, तो इसलिए आसानी से आप 26 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं, तथा मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप ये लिख कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर बोला है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ए बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये भी एकदम पूरी तरह से आसान सवाल है, जो कि मैंने पहले किया था। ये सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपसे नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8674971330। आप इस नंबर पे यदि आप क्वेश्चन का शॉर्ट भेजते हैं या क्वेश्चन लिख कर भेजते हैं तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा उस क्वेश्चन का। तो आप मेरे से व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, 27 नंबर हो जाने के बाद हम 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ए उतना कार्य अकेला कर लेता है जितना बी सी मिलकर करते हैं। ए बी मिलकर उस कार्य का 9 घंटे 36 मिनटों में करते हैं, और सी अकेला उसे 48 घंटों में कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी किया था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको बता देता हूँ कि दिया है कि बी सी मिलकर ए कार्य का ए दिया है। मेरा 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि ए अकेला जितना कार्य करता है, बी प्लस सी दोनों मिलकर उतना कार्य करता है। ए बी मिलकर एक कार्य दिया गया है कि ए बी मिलकर एक कार्य कितने दिनों में करते हैं, 9 घंटे 36 मिनटों में करते हैं। 9 घंटे 36 मिनटों में करते हैं। तो हम इसको घंटा बदल देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये होगा 9 + 60, मतलब ये इतना कब कटेगा, 6 से कटाते हैं तो ये 6 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये 3 बार में 3 से ये 2 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 3/5। तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 3 = 48/5। मतलब ए बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 48/5 घंटा। अब इसे हम घंटा कहेंगे केवल। अब आगे दिया है, सी उसी कार्य को अकेले को 48 घंटे में कर सकता है। सी कर सकता है, इसे 48 घंटे में कर सकता है। यदि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो 48 मुझे एलसीएम मिलेगा, और इससे भाग लगाएंगे तो ये 1 बार में कटेगा, और यदि हम इससे भाग लेते हैं 5 बार में कटेगा, है ना। तो यदि हम निकालते हैं कि तीनों मिलकर ए + बी + सी मिलकर कितना दिनों में करते हैं, तो हम देख सकते हैं 5 × 1 = 6 टोटल तीनों का मिला के जो क्षमता हो जाएगी वे 6 क्षमता हो जाएगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे दिया है कि बी सी का मान, बी सी के जगह हम ए रख सकते हैं, तो a + a = 6 हो गया। तो यहाँ हो गया 2a = 6, तो हम कटा देंगे, इसको कटेगा 3 बार में, तो हम कह सकते हैं a का मान हो गया मेरा 3। जब 3 निकल गया मतलब कह सकते हैं ए की क्षमता आ गई 3, और हमें निकालनी है कि निकालने के लिए बोला है कि इतना करते हैं, ए बी कितने करते हैं, सी अकेला 48 घंटों में। तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन घंटों में करेगा, तो बी द्वारा लिया गया टाइम बराबर वाट। हमको बी द्वारा निकाला गया समय है, तो हमको दिया है कि हमको सी की क्षमता ज्ञात हो गई, सॉरी ए की क्षमता ज्ञात हो गई। तो ए + बी की जो क्षमता है वो है 5, और जहाँ की ए की क्षमता 3 है, तो हम आसानी से बी की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। बी की क्षमता हो जाएगी मेरी
बी की क्षमता हो जाएगी 2, इसीलिए बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा मेरा कितना समय, कुल कार्य मेरा कितना है 48 है और बी की क्षमता है 2, हम डिवाइड कर देंगे तो 24 मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 24 मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर मेरा ऑप्शन बी बुक के अनुसार सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिनों में करते हैं, श्याम हरि 15 दिनों में करते हैं, हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं, राम अकेला वह काम कितने दिनों में कर सकता है। ऐसे दोस्तों मैंने सवाल देखा है पहले, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। दिया है राम और श्याम यह काम करते हैं 12 दिनों में, श्याम प्लस हरि करते हैं इसे 15 दिनों में, और हरि प्लस राम करते हैं इसे 20 दिनों में। तथा तो निकालना है कि राम अकेला यह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो मैं एलसीएम लेते हैं दोस्तों, 60 एलसीएम आएगा इनका, और आप देख सकते हैं यदि हम 12 से डिवाइडिंग करेंगे 60 में तो 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60, ये आ गया। अब तो आपको पहले हम इस तरह के सवालों को हल कर चुके हैं, तो ये मेरा हो जाएगा तीनों का जोड़ 2 × R प्लस S प्लस H, राम प्लस श्याम प्लस हरि इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 3 12। तो ये कटाएंगे, ये मेरा 6 बार में कटेगा, R प्लस S प्लस H बराबर 6 हो गया मेरा। मतलब तीनों की क्षमता हो गई 6। हमें निकालनी किसकी, तो राम की निकालनी है। तो श्याम और हरि की क्षमता कितनी है, श्याम और हरि की क्षमता है 4, तो राम प्लस श्याम और हरि की क्षमता है 4, तो 6 हो गया। तो हरि की क्षमता हो गई 6 - 4 बराबर 2। जब हरि की क्षमता ज्ञात हो गई तो हरि द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा मेरा कुल कार्य बटे कुल क्षमता। कुल कार्य मेरा 60 है, क्षमता है मेरा 2, तो ये कटेगा 30 बार में, इसलिए हम कह सकते हैं राम द्वारा लिया गया समय 30 हो जाएगा। मेरे बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीस में बोलता है कि ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं अकेला। सेम टू सेम ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो पहले अभी जो जस्ट किया ये वही सवाल है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, मैंने लिखा है यहाँ पे ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर सेम टू सेम अगले साल हम लोग कर चुके हैं कि ए कोई काम 6 दिनों में करता है, बी कोई काम कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, तो दोनों मिलकर वही काम कितने समय लगेंगे। तो एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई। अगर हम दोनों की इफिशिएंसी की बात करें तो 3 हो गई, इसलिए ए बी प्लस बी द्वारा लिया गया टाइम जो हो जाएगा मेरा टाइम हो जाएगा कुल वर्क बटे कुल क्षमता। कुल वर्क 12 है, क्षमता 3 है, कटा देंगे 4, तो 4 दिन में मेरा कुल काम खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करते हैं। ए 1/4 भाग को 10 दिनों में करते हैं, बी 1/3 भाग को 20 दिनों में करते हैं, ए भी दोनों मिलकर। तो बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। तो ये है ए 1/4 कार्य 10 दिनों में करते हैं, तो इधर इसको ऐसे करेंगे तो ए बराबर रहेगा 10 चौक 40 दिन में करेंगे। और जबकि बी कर रहा है बी कर रहा है अपना 1/3 कार्य 20 दिनों में कर रहा है, तो ए करेगा 60 दिनों में। तो बी कर रहा है 60 दिनों में। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरा 120 एलसीएम आएगा, और 120 40 से डिवाइडिंग करेंगे तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो दोनों मिलकर सवाल बोला है निकालने के लिए कि ए प्लस बी मिलकर दोनों कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे। तो अल्लाह हल्का सवाल है, 3 2 5, इसीलिए ए प्लस बी की क्षमता हो गई 5, इसलिए ए प्लस बी द्वारा लिया गया टाइम हो गया मेरा कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 डे में दोनों ये काम पूरा कर लेगा। मेरा ऑप्शन ए सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। राम अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। राम अकेला इसे, तो बिल्कुल हल्का सवाल है दोस्तों। राम प्लस राज, राज प्लस राम एक काम को करते हैं 10 दिनों में। राज अकेले करता है क्या दिनों में? 20 दिनों में करता है। तो राम अकेले कितना, तो राम द्वारा लिया गया टाइम, टाइम बराबर वाट। तो इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 20 आएगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में। तो हम सीधी से भाषा में जानते हैं राज और राम की क्षमता 2 हुई, तो राज की क्षमता 1 है, तो राम की क्षमता कितना हो जाएगी? तो राम की क्षमता जो हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगी। वो कैसे? तो हम यदि राज के जगह 1 बैठा देते हैं तो राम बचा प्लस राम बस 2 हो जाएगा। तो राम इसमें से इसको लाके घटा देंगे तो ये मेरा 1 बचेगा। इसीलिए राम में जो टाइम लिया काम करने का 20/1 मतलब कुल कार्य बटे क्षमता, तो हम ये कह सकते हैं लिया गया समय जो हो गया 20 दिन हो गया, जो बुक के अनुसार मेरा सही है आंसर। ए नंबर आंसर मेरा सही है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजू एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राम उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को, ये बिल्कुल ही हल्का सवाल है, पहले मैंने इस सवाल को दोस्तों कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको हल करें और कमेंट बॉक्स में ये लिख कर भेजें कि इनका आंसर क्या होगा। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, जबकि राम अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सुधीर अकेले इस कार्य को, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों को अच्छे से हल कर लें, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, ये कि आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आसानी से। अब मजदूरी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अब अगला सवाल मेरा है 36 नंबर है, जो कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न है ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि दो आदमी कोई काम करते हैं जिसके लिए उसे 960 रुपये मिलते हैं। इसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है वह 16 दिन काम करता है, कोई बी है वह 24 दिन काम करता है ना। तो बाकी दोनों कर सकते हैं, और वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और वह काम 8 दिन में, और एक काम व्यक्ति और है जो कि इन तीनों के अलावा काम करता है, तो काम 8 दिन में मेरा समाप्त हो जाता है। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? तीसरे व्यक्ति का जो कितना रुपया हिस्सा जाएगा बराबर वाट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 48, तो 16 48, 24 दूनी 48, 8 6 48। तो हम क्या देखते हैं कि हमको क्षमता सी की क्षमता, मतलब हमको तीनों की पहले क्षमता ज्ञात करनी होगी इस सवाल को बनाने के लिए। तो हमको पता है ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है, तो सी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो यहाँ रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता 6 दिया है, तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, सी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो डैट इम्प्लाई 3 2 5 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी बराबर निकलेगा 6 - 5 बराबर 1। तो सी की क्षमता हो गई 1। हमको तीनों की क्षमता प्राप्त हो गई, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। इसीलिए अब हिस्सा निकालने के लिए पहले पढ़े होंगे अनुपातिक सवाल में कि हम हिस्सा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सी का क्षमता निकालना है तो 960 गुना कितना है, सी का कितना 1 और सब का जोड़ 3 2 5 1 6, कटा देंगे इसको, तो ये कटेगा 6 का 6 तो 36 से 0 160 रुपया हो जाएगा सी का हिस्सा। जो कि आप देख सकते हैं किताब के अनुसार आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PQR इतना रुपया को नियुक्त किया जाता है। PQ ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, QR ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। Q की मजदूरी, एकदम हल्का सवाल है दोस्तों। PQR को कोई काम करना है, PQR को कोई काम करना है जिसके लिए उसे कुल मजदूरी 5750 रुपये मिलते हैं।
तो बोला है निकालने के लिए क्यू की मजदूरी कितनी हो गई, क्यू को कितना रुपया पैसा मिलेगा, ये हमें ज्ञात करनी है। तो दिया है पी क्यू मिलकर, पी प्लस मिलकर कोई काम कर लेते हैं 19/23 काम करते हैं, तथा क्यू प्लस आर मिलकर वह 8/23 काम करते हैं। तो मैंने पहले बताया था दोस्तों कि नीचे जो होता है वह कुल कार्य होता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर ने मिलकर टोटल 23 काम किया। पी क्यू ने कुल 19 काम किया और क्यू आर ने कुल 8 काम किया। तो हम अब इस सवाल को लेके हम निकाल सकते हैं पी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं पी क्यू आर की कितनी क्षमता हो जाएगी। और हम क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों, तो क्यू के द्वारा निकाला गया हिस्सा कि क्यू का हिस्सा कितना होगा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम पता है कि पी क्यू का हिस्सा दिया है 19, तो पी क्यू का तो आर का हिस्सा पता हो जाएगा, उसमें 23 में अगर 19 घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमका, तो ये मेरा 5 हो गया। तो आर की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में से क्यू आर का क्षमता दिया है, क्यू आर का क्षमता दिया है, तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी 23 - 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 15 हो जाएगा। P की क्षमता कितनी हो गई, 15 हो गई। हम जानते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता दिया हुआ है कितना 23 दिया हुआ है, ये 15 हो गया, 15 × 5 = 20, इसीलिए Q की क्षमता हो जाएगी 23 - 20 = 3। यदि सबका क्षमता ज्ञात हो गया, इसलिए तुमको निकालना है Q का हिस्सा कितना होगा। तो हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 7 5 0 गुने Q का हिस्सा कितना है 3 अब बटे कुल सबका कुल जोड़, तो ये हो गया, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 23, मतलब 8 5 13 23। अब ये इसको आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके जब ज्ञात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर सी का जो हिस्सा होगा वो आ जाएगा लगभग 1000 आना चाहिए। दोस्तों आप देख लीजिएगा 1000 इसका आंसर करेक्टली आएगा। आप इसे हल कर लीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न क्या दिया है, ए एक धनराशि ए 21 दिनों तक, बी 28 दिनों तक मजदूरी करते हैं, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। एक धनराशि ए को 21 दिन और बी को 28 दिन तक दिनों तक मजदूरी देने के लिए प्राप्त है, तदनुसार वही धन दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। दोनों को मतलब समझ लीजिए ए को 21 दिन तक काम करता है, अब बी 28 दिन काम करता है, तब दोनों को एक ही मजदूरी मिलता है। तो 21 और 28 का मेरा कैल्शियम कितना प्राप्त हो जाएगा, दोस्तों इसका एलसीएम आएगा 84। यदि हम इसको 21 से डिवाइड में करें 4 बार में कटेगा, और यदि हम 28 से डिवाइडिंग करते हैं तो ये 3 बार में कटेगा। तो हमको बोला है क्या, सवाल जो हमको बोला है निकालने के लिए वह बोला है कि तदनुसार धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए, दोनों को साथ ही साथ, तो कितना हो जाएगा ये 4 3 7, तो ये 7 हो जाए, कुल क्षमता हुई 7, तो ए प्लस बी को जो लगेगा कुल जो रुपया हो जाएगा वह कितने दिनों तक, सॉरी टाइम निकालने के लिए बोला था, तो 84 बटे 4 3 7। तो आप देख सकते हैं बरसते 84, मतलब 12 दिनों तक ये पैसा इसको मिलेगा, 12 डेज। तो मेरा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन सही है 12, मतलब बी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न कौन सा है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरे का 960 दिनों दिए जाएं तो एक ही कुल हिस्सा कितनी होगी। ए कर सकता है दोस्तों 12 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में,
कर सकता है सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से यह काम 5 दिनों में पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता ज्ञात करके आप 960 रुपये का आपका ए का कितना हिस्सा जाएगा वो आप ज्ञात कर सकते हैं। 960 रुपये का बंटवारा करके ज्ञात कर सकते हैं और जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, ए एक दीवार 30 दिनों में, बी अकेला उसे 40 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर दोनों बताएं कि 7,000 रुपये भुगतान करे तो बी का हिस्सा कितना होगा। कोई बात नहीं है, ए करता है 30 दिनों में, बी करता है इसे 40 दिनों में, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 120 आएगी। चार बार में कटेगा ये 3 बार में कटेगा। तो बोला है क्या क्षमता आ गई, तो बताएं दोनों मिलकर उस बताएं इतना रुपया भुगतान करता है। दोनों मिलकर ए बी मिलकर 7,000 रुपया भुगतान करते हैं। तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमको पता है कैसे निकालते हैं। तो बी को जितना रुपया मिलेगा, अब जो 7,000, बी की क्षमता कितनी है 3/4 3 7, तो ये हो गई मेरे 7 से 1,000 बार में कटेगा, तो कह सकते हैं तो ए की हिस्सा हो गई 3,000 रुपया, जो कि मेरा ऑप्शन सही है। सी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आज इतना ही। अब हम अगले दिन बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।